हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईना बुटीक। आज हम बहुत ही आसान तरीके से स्टाइलिस्ट कोट सेट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हमने नॉर्मल अर्ज का कपड़ा लिया है। अब हम जितनी भी हमारी हिप है उससे 5 इंच एक्स्ट्रा लेके हम अपने कपड़े को लेंथ वाइज 2 फोल्ड कर लेंगे। और अब हम अपनी लेंथ मेजर करेंगे। जितनी भी हमारी लेंथ है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 32 पर मैंने मार्क किया है। अब हम अपना तीरा लेंगे। तीरा हमने जितना भी नॉर्मल तीरा है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमने कॉलर लगाना है। और 7 इंच पर हमने आर्म होल मार्क करना है। 14.5 इंच पे वेस्ट मार्क करनी है। अब इसको हमने सीधा मार्क कर लेना है। अब जितना भी हमने ऊपर से अपना तीरा लिया है उतना ही हमने आर्म होल पर सीधा मार्क करना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये हमने अपने आर्म होल की यहाँ से गोलाई डाल देनी है। अब जितनी भी हमारी फिटिंग है ब्रेस्ट की उससे हमने 1 इंच लूजिंग रखनी है क्योंकि कोट सेट हमारा लूज लूज अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। और वेस्ट पे भी हम 1 इंच की लूजिंग लेंगे तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर मार्क किया है। और नीचे से हमने जितना भी अपना लिया था ये हमारा 15 इंच है। 5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो इसको हम फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग कर देंगे। और नीचे से हम वेस्ट से हम तिरछा बिल्कुल कोने तक मिला देंगे। अब 1/2 इंच हम मार्क करके नीचे डाउन कर देंगे नेक को। और अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारा फिटिंग का मार्क है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट का जो ओपन पार्ट है वो हमने अपनी साइड लेना है। और 1-1 इंच पर हमने मार्क कर देना क्योंकि हमने यहाँ पर पैकलेट रेडी करना है। और जहाँ पर हमने 1 इंच मार्क किया था वहाँ पर हमने जो हमारा बैक का पार्ट है उसको अच्छे से जचा कर रख लेना है। और सेम इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। बैक का नेक हमने ब्रीथ वहीं 3 इंच लेनी है। और डीप में हम आधे इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलर लगाना है। और 1/2 इंच का मार्क करते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक का हो गया। अब फ्रंट का नेक कटिंग करने के लिए जो हमने 1 इंच का अपना पैकलेट रेडी करना है उसको हमने अंदर फोल्ड कर लेना है। और अपने नेक की ब्रीथ वही हमने 3 इंच रखनी है और डीप हमने 3 इंच पर ही मार्क करना है। और ऐसे हमने एक बॉक्स बनाते हुए इसमें गोलाई डाल लेनी है। गोलाई को हमने ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है और इसको कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट का नेक कट हो गया है। यहाँ पर हमने 2 इंच छोड़कर एक छोटा सा कट लगा लेना है। 2 इंच के मार्क पर हमने छोटा सा कट लगा लिया है यहाँ पर। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमने 18 इंच रेडी रखनी है तो हमने यहाँ पर 19.5 इंच लिया है क्योंकि 1/2 इंच हमारा आगे से मार्जिन में जाएगा और 1 इंच हम आगे से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने 4 इंच पर मार्क करते हुए अपने आर्म होल की गोलाई डाल देनी है। आर्म होल हमारा 9 इंच है। और ऐसे ही हमने आधा आधा इंच अंदर सेफ देते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई डाल देनी है। और आगे से हमने 6 इंच पर मार्क करना है। और एक्स्ट्रा मार्क लेते हुए हमने स्लीव्स की फिटिंग का मार्क और एक्स्ट्रा मार्क कर देना है। और इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। अब फ्रंट के 2 पार्ट उठाकर हमने आगे की गोलाई डाल देनी है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब प्लाजो की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपनी लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ हमने 38 इंच रेडी रखनी है तो 4 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ऊपर से इलास्टिक डलेगी और नीचे से हमारा मोरिंग में
2.5 इंच फोल्ड में जाएगा और 1.5 इंच हम ऊपर से इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपने एक्स्ट्रा लेना है उसको एक्स्ट्रा लेके आप मार्क कर लेना है। अब इसको हमने सीधा कर लेना है मार्क को। अब एक स्केल हमने इसको तिरछा कर देना है नीचे की साइड। अब जितने भी हमने इलास्टिक डालनी है 1.5 पर हमने मार्क करके अपने आसन पर मार्क करना है। आसन हमने हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच रखना है। तो हिप हमारी 10 है, प्लस 2 यहाँ पर हो गया 12। तो यहाँ पर हम 12 पर मार्क करेंगे। और ऊपर हम अपनी वेस्ट लेंगे। जितनी भी हमारी वेस्ट है उससे हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर 9 इंच हमारी वेस्ट है। जितनी हमारी वेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमने इलास्टिक डालनी है। और जहाँ पर अब हमने आसन मार्क किया था वहाँ पर हमने अपनी थाई मार्क करनी है। थाई हमारी 15 इंच है, 15 इंच पर मार्क करेंगे और उससे हम 1.5 इंच पर अंदर की साइड एक मार्क करेंगे और उस मार्क को हम ऊपर सीधा मार्क पे मिला देंगे। अब यहाँ पर हम अपनी गोलाई डाल देंगे। अब नीचे से हमने 3 इंच पर एक मार्क करना है और आगे जितनी भी हमने मोरी रखनी है 7 इंच 8 इंच उस पर मार्क करना है। हमने यहाँ पर 8 इंच रखी है और ऊपर से आसन से हमने नीचे मोरी तक ऐसे स्केल रखते हुए शेप पर मार्क कर देना है सीधा। सेम हमने स्केल को उल्टा पलटकर इधर से वहीं आसन के मार्क से नीचे मोरी के मार्क तक हमने शेप दे देनी है और मार्क कर देना है। अब हमने इसको कट कर दिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट हमारा जितना भी रेडी है उतना रेडी कटता है। आसन की जो गोलाई है वो हमने ज़्यादा गहराई में नहीं डालनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेंगे और ऊपर से 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी 2 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच के मार्क को हम तिरछा मिला देंगे और यहाँ से हम एक स्केल रखते हुए सीधा मार्क कर देंगे और यहाँ पर गोलाई डाल देंगे। अब इस गोलाई को हमने और नीचे से स्केल के 2-2 इंच के डिफरेंस पे मार्क कर देना है और दूसरी साइड से हमें सीधा रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। क्योंकि ये 2 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हमारा मार्जिन के लिए है। अब फ्रंट पार्ट को रेडी करने के लिए हमने टॉप के अकॉर्डिंग लेंथ और ब्रीथ हमने 6 इंच रखनी है। 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब पट्टियों को हम नीचे रख के नेक को कट कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे दोनों पट्टियों की नेक की कटिंग हो गई है। अब नीचे से जो हमारा कॉर्नर निकला हुआ है उस पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे नीचे से और उसको गोलाई देते हुए मार्क कर देंगे और उसकी कटिंग कर देंगे दोनों पार्ट की, फ्रंट की भी और बैक की भी। अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम अपने पार्ट को नीचे रख के और पैकलेट को ऊपर रख के सीधा साइड दोनों अंदर की साइड होएगा पैकलेट का भी और शर्ट का भी। और जहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क किया था वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और नीचे तक हम अपने पैकलेट को शर्ट के साथ अटैच कर देंगे और दूसरी साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे।
सेम दूसरे पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। वहीं पैकलेट को ऊपर रखते हुए जहाँ से हमने 2 इंच का मार्क किया था वहाँ से हम स्टिचिंग शुरू करेंगे और नीचे तक स्टिचिंग कर देंगे इसकी। सेम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ये हमने इसको पैकलेट को सेट के साथ अटैच कर दिया है और छोटे छोटे कट के मार्क लगा दिए हैं। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने से पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब जो हमारा ऊपर का नेक है और पैकलेट का कपड़ा है उसको हम स्टिच कर लेंगे। सेम दूसरे पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है और सेम हम दूसरे पार्ट के पैकलेट और नेक को अटैच कर लेंगे ऊपर से। उसके बाद हम अपने नेक के नीचे से मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच हमने लेना है और नीचे से हमने जितना भी ओपन करना है ओपन एरिया पर मार्क करेंगे 7 इंच पर। 1 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा और 7 हमने ओपन रखना है तो 7 पर मार्क करेंगे। अब हम 1 इंच पर पैकलेट बनाने के लिए मार्क करेंगे। और 1 इंच को ऐसे ओवरलैप करते हुए हम स्टिचिंग कर देंगे 7 इंच के मार्क तक जहाँ तक हमने अपना ओपन रखना है। ऊपर से नेक को छोड़कर जितना भी नेक का मार्क किया है 4.5 इंच उससे और नीचे तक हम इसको स्टिच कर देंगे जहाँ से हमने 1 इंच का मार्क किया है। ये हमने इसको स्टिच कर दिया है और उसके बाद ये हमारा पैकलेट बन के रेडी हो गया है। अब हमारे नेक की शेप कुछ ऐसे आएगी। जब हम प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छी शेप आएगी। अब हम अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और अपने शोल्डर अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद हमने फिटिंग के मार्क लगाए हुए हैं, हम अपनी फिटिंग लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने अपनी फिटिंग लगा ली है। अब हमने अपनी स्लीव्स भी रेडी कर ली है। आगे से हमने वही हाफ इंच का सिलाई लगाई हुई है और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने अपनी स्लीव्स की फिटिंग भी कर ली है। और अब हम इसे अपनी टॉप के साथ अटैच कर देंगे। हम अपनी दोनों स्लीव्स टॉप के साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद हम अपने टॉप को नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने सिंगल फोल्ड करना है क्योंकि हमारा ये टॉप है जो नीचे से हमने गोलाई में रखा है। और उसके बाद हम डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि हमारे बल नहीं आएंगे। तो हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। अब नेक को रेडी करने के लिए हमने 2 फोल्ड एक फ्यूज पेपर लिया है। अब यहाँ से हमारे जो नेक की लेंथ है वो 7 इंच है। अब नेक की लेंथ को मेजर करने के लिए हमने अपने कमीज को टॉप को जहाँ से हमने नेक लगाना शुरू करना है कॉलर लगाना शुरू करना है वहाँ से पकड़ना है और बैक के सेंटर तक इसको अच्छे से सेट कर लेना है और उसको ऐसे रखते हुए सेम गोलाई में अपने नेक को मेजर करना है। ये देखो हमारे से नेक की जो लंबाई है वो 7 इंच आई है। इसका डबल होएगा 14 इंच। जो कॉलर है वो हमारा 14 इंच है। तो यहाँ से हम लेंथ का मार्क करेंगे 7 इंच और ऊपर से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और सेंटर से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब 2 इंच ऊपर से हमने कॉलर की जो लेंथ है वो 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, 8 इंच लेनी है क्योंकि कॉलर तिकोना होएगा हमारा। अब हम अपनी लंबाई को उसके साथ मिला देंगे और 7 इंच को 8 के साथ ऐसे ट्रायंगल में मिला देंगे और नीचे से हम हाफ इंच की कटिंग डालेंगे कॉलर की। और अब इसको हम सेफ सेफ में कट कर देंगे।
हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा कट किया है क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब हमने एक डबल फोल्ड कपड़ा लेना है और उसके ऊपर हमने अपने नेक को अच्छे से जचाकर इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसको प्रेस करते हुए हमने हाफ इंच अंदर फोल्ड करके ऊपर वाले पार्ट की ऊपर फोल्ड करनी है और नीचे वाले पार्ट को नीचे फोल्ड करना है और उसको प्रेस के साथ अच्छे से जचा लेना है। ये देखो हमने इसको हाफ इंच अंदर फोल्ड करते हुए प्रेस से अच्छे से जचा लिया है। नीचे वाले को भी अंदर की साइड फोल्ड किया है और ऊपर वालों को भी ऊपर की साइड फोल्ड किया है। अब हम नीचे से हाफ इंच छोड़ते हुए सेम शेप में नेक को स्टिच कर देंगे। हमने दोनों साइडों से हाफ हाफ इंच छोड़ देना है। ये देखो हमने हाफ हाफ इंच छोड़कर दोनों साइडों से इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और प्रेस से अच्छे से जचा लेंगे। ये हमने अपने नेक को देखो अच्छे से प्रेस कर ली है। अब अपनी शर्ट के साथ हम इसको अटैच करेंगे टॉप के साथ। तो जहाँ से हमने इसको स्टिच करना है वहाँ से हमने कॉलर के अंदर थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच इसको डालते हुए आधा आधा इंच हम इसको अंदर डालेंगे और इसको सिलाई करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसको ऐसे डालेंगे और इसको वहां तक लास्ट तक हम कॉलर को स्टिच कर देंगे। ये देखो हमने कॉलर को स्टिच कर दिया है। ये कॉलर लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, एक बार में ही हमारा कॉलर दबाव के साथ स्टिच हो जाता है। ये देखो फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है हमारे कॉलर की। और हमने कॉलर के किनारों पर भी इससे सिलाई लगा देनी है। और अब हमने इसको प्रेस के साथ कोट कॉलर की शेप दे देनी है, प्रेस से अच्छे से जचाते हुए। ये देखो साथ ही हमारा टॉप बनके रेडी हो गया है। अब जो हमारा पैकलेट है इसके ऊपर हम बाद में बटन लगा लेंगे। अब प्लाजो की स्टिचिंग के लिए हमने सबसे पहले साइड वाली सिलाई, एक फ्रंट का पार्ट लेना है और बैक का और साइड वाली सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को सेम नीचे वाले पार्ट पर सेम रखना है और हमने साइड वाली सिलाई लगा देनी है आसन वाली। ये देखो हमने आसन से नीचे तक सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमने अपना क्रॉस एरिया अटैच कर देना है। क्रॉस एरिया को हमने सेंटर से पकड़ना है और दूसरी साइड दोनों साइड से इसको स्टिच कर देना है। सेंटर से स्टिच करते हुए हम इसको दोनों साइडों से स्टिच कर देंगे। ये देखो हमने अपने क्रॉस एरिया को अटैच कर दिया है। अब हम ऊपर से इसमें इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक हम अपनी जितनी भी वेस्ट है हमारी उससे हम 3 या 4 इंच कम डालेंगे। जैसे हमारी 18 है तो हम उसमें 3 इंच कम डालेंगे और नीचे से हम अपनी मोरी को फोल्ड कर लेंगे। पहले हम अपनी मोरी को सिंगल फोल्ड करेंगे, उसके बाद सेम हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे। इस पर हेमिंग कर लेंगे या हम स्टिचिंग करनी है तो स्टिचिंग कर देंगे। और ये हमारा प्लाजो बनके रेडी हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।